एक बात, भगवान राम जब जा रहे थे यहाँ से तो यहाँ की मिट्टी लेकर के गए थे रास्ते में, और रास्ते में जब विडंबनाएं आई, उन्होंने निश्चरों का तांडव देखा तो प्रण किया था, निश्चरहीन करम मही भुज उठाए प्रणकीन, उन्होंने प्रण लिया था निश्चरों का। साथ क्वेश्चन आएगा कि यहाँ क्या निश्चर का काम है। अब मैं संविधान से कोरिलेट करता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। तो जब भगवान ने निश्चरों से हीन कर दिया पृथ्वी को और इस धराधाम से चले गए, तो हनुमान चालीसा बाद में लिखी गई। हनुमान चालीसा में एक छोटी सी चौपाई आती है, बाएं हाथ धनुज संहारे, दाहिने हाथ संत दन तारे। फिर भी शत्रु का संपूर्ण नाश करने के बावजूद भी शत्रु का नाश होना चाहिए, इसलिए बाएं हाथ से ये भी काम करते रहना, इनका संहार कर देना, और दाहिने हाथ से संतों का काम करते रहना। ठीक यही बात संविधान में लिखी हुई है। संविधान में भगवान राम का चित्र है, राम दरबार का चित्र है, गीता का चित्र है, हमारे सारे आदर्शों का सचित्र वर्णन है। और उस पर जब संविधान सभा के सदस्यों ने सिग्नेचर किया है तो वो संविधान का भाग है कि नहीं है। लेकिन 70 वर्ष हो गया, हमारे किसी वकील साहब ने देखा नहीं होगा, क्योंकि हिलेनियम बॉक्स में वो बंद है। उसकी कॉपी कुछ पहले मिलती थी, अब नहीं दी जाती। ऐसा न हो कि ये धर्म सापेक्ष राष्ट्र हो जाए। भारत, मैं इस मंच से कहता हूं, ऑथेंटिक रूप से कहता हूं, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। गलती से हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं, इस आवाज को हमें रोकना चाहिए। इस पर फिर कभी चर्चा होगी। विषय वही है कि ये दनुज वाला विषय कहां से है। तो जब संविधान में 343 और 391 के बीच का जो भाषा के संबंध में अध्याय है, इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ 2 बातें, हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, हिंदी का कैसे संवर्धन किया जाए, हिंदी का कैसे विकास किया जाए, राष्ट्रपति क्या आयोग बनाए, विधि आयोग क्या करे, ये सारी व्यवस्था है हिंदी को बढ़ाने के लिए। और 343 से 51 के बीच अंग्रेजी का प्रयोग सिर्फ कहां हो, अंग्रेजी का प्रयोग कब तक हो, अंग्रेजी का प्रयोग आगे हो तो कैसे हो, यह शब्द लिखा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस चीज को इनकरेज करना है और किस चीज को डिस्करेज करना है। ये हमारे संविधान का मर्म है कि नहीं है। सिर्फ इतना सेक्शन आप पढ़ लीजिए, 343 से 351, 3-4 सेक्शन में और आपको बताऊंगा आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स 343 से 351, 2 आर्टिकल संविधान के निर्माताओं के बारे में आप जरा पढ़ लीजिएगा, 110 और 220। ये संसद, लोक केंद्र और राज्य के विधान बनाने के संबंध में। और 2 सेक्शन है सीपीसी और सीआरपीसी में, 137 और 272। बस इन्हीं के बीच में मैं कहूंगा, अगर इन आर्टिकल्स और सेक्शन के बीच में आपका कार्य इस न्यायालय में संवैधानिक है तो आप सारे लोग मिलकर के बार एसोसिएशन को का सहयोग लेकर के, सारे जजों का सहयोग लेकर के इस बात को प्रामाणिकता से आपको कहनी चाहिए कि अगर संविधान ये व्यवस्था देता है तो आप कौन होते हो कि हम अंग्रेजी में काम करेंगे। माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, मैं बड़े सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायालय की रचना न्यायाधीशों के लिए बनी है क्या। सिर्फ न्यायालय की बात करूंगा, अभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि बातें बहुत बड़ी हैं। संविधान का निर्माण हमने किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान का मूल स्रोत है केशवानंद भारती जी, सबसे बड़े जजों को जो बेंच, उसमें कहा गया है कि संविधान का जो मालिक है, ओनर है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। कोई भी कार्य वी द पीपल ऑफ इंडिया का अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। अगर न्यायाधीश को इनकन्वीनियंट है तो या तो आप भाषा सीख लो या तो अपना दायित्व छोड़कर चले जाओ।
संविधान हमने निर्माण किया, आप अपने घर में व्यवस्थापक रखते हैं किस लिए? कि व्यवस्थाएं ठीक चलती रहें। और अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं रखता तो क्या करते हैं आप? तनख्वाह देते हैं क्या? उसे जी छोड़ने का प्रयास करते ही नहीं करते हैं। ठीक यही बात है। देश की न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के जितने उच्च पदस्थ लोग हैं वो हमारी व्यवस्था के अंग हैं, हमारे व्यवस्थापक हैं। उनको हमारे पूर्वयोगक्षेम के लिए, हमारे शुभकामना के लिए, हमारे कुशल क्षेम के लिए, हमारे संवर्धन के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए काम करना है। और संविधान के प्रस्तावना बड़ी साफ साफ बातें लिखी हुई हैं। मैं 2 मिनट समय ज्यादा ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, अगर मैं बहुत जल्दी समराइज कर रहा हूं तो इतनी सी बात है। तो ये जो आर्टिकल्स हमने बताए, इसमें संघ की भाषा हिंदी है। 245 के अंतर्गत दिल्ली राज्य की भाषा हिंदी है। 272 के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है कि उस न्यायालय में उस राज्य की भाषा का प्रयोग होगा। सिविल प्रोसीजर कोड में जिस न्यायालय में उस राज्य की भाषा का प्रयोग होगा। अब बताइए, संविधान कानून आपको कहां अड़चन पैदा करता है? अब आगे दिल्ली हाईकोर्ट रूल, यही ना है अड़चन आपको काम करने में। दिल्ली हाईकोर्ट रूल का चैप्टर 1 पार्ट 1 लैंग्वेज वाला आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली की भाषा हिंदी होगी, अधीनस्थ न्यायालय की भाषा हिंदी होगी। आप इन सब चीजों को लेकर के अपने को मॉडिफाई करके अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपका प्रत्येक पत्र, सारी चीजें आपकी स्वीकार की जाएंगी। कोई कठिनाई आई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा है कठिनाइयां, जजों को भी पता हो गया है। नहीं पता है तो आप साइटेशन ले करके जाइए, कतई मना नहीं करेंगे। और मना करते हैं तो उसका उपाय है, रास्ता निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने को आप मजबूत करें और अपने को इसके लिए सशक्त बनाएं कि हम इस कार्य को, ये संवैधानिक कार्य है और हम वकील होने के नाते संवैधानिक कार्य करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। हम कुछ चैरिटी नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और तभी हम दूसरों के बारे में कह सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं स्टैंडिंग काउंसिल हूं दिल्ली हाईकोर्ट का, 25-30 साल से सिर्फ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आपको आश्चर्य होगा, एक पेज अंग्रेजी नहीं लिखा है सर। किसी भी डिपार्टमेंट को हमने अपने हाथ से अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखा है। न्यायालय में एक मुकदमा है फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, साइटेड जजमेंट है। उसमें 20 दिन बहस हुई। 20 दिन बहस होने के बाद सरकार का पक्ष रखने के लिए एएसजी को बुलाया गया। एएसजी पटवालिया साहब थे, वो नहीं आ पाए। एक दिन अडजन हुआ, 2 दिन अडजन हुआ। उसमें स्टैंडिंग काउंसिल मैं था उस केस में,